जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि रेलवे में टीएसएस होता क्या है। हमारे रेलवे में 25 kV एसी ट्रैक्शन यूज़ होता है 50 हर्ट्ज़ का, जो कि इस टीएसएस से जो हमारा लाइन रहता है वहाँ फीडर पोस्ट के द्वारा फीड दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जीएसएस मतलब ग्रिड सब स्टेशन से 132 kV या 220 kV हमारे टीएसएस पे आता है, और टीएसएस पे आने के बाद हम लोग इसको स्टेप डाउन करके 25 kV इसी करंट में फीडर पोस्ट में डालते हैं, और उसके बाद हम जो हमारा रेलवे का लाइन रहता है वहाँ फीड करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस टीएसएस में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा हुआ रहता है और इन इक्विपमेंट्स का काम क्या होता है। टीएसएस में बेसिकली दो साइड रहते हैं। एक रहता है 132 kV एचवी साइड, जिसको हम हाई वोल्टेज साइड या प्राइमरी साइड बोलते हैं, और दूसरा रहता है सेकेंडरी साइड जो 25 kV का रहता है, जिसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये है जीआईएस पैनल, जिसके नीचे से यह 132 kV का सप्लाई आ रहा है। ये 132 kV का टीएसएस है, और ये है डबल पोल आइसोलेटर 1250 एम्पियर का डबल पोल आइसोलेटर। ये अभी ओपन पोजीशन पे है, मतलब क्लोज पोजीशन पे है, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे है यहाँ पे। जब टीएसएस के एचवी साइड में दोनों फेस की इनकमिंग सप्लाई आती है, तो तब उसी जगह पे डबल पोल आइसोलेटर को लगाया जाता है, ताकि दोनों अलग अलग फेस को ये आइसोलेट कर सके। और ये है हमारा डबल पोल आइसोलेटर। ये है हमारा एलए, इसको लाइटनिंग अरेस्टर भी कहा जाता है। ये एचवी साइड में अगर 132 kV का टीएसएस है तो 120 kV का एलए लगता है, और एलवी साइड में जो हमारा लो वोल्टेज साइड रहता है उसमें 42 kV का एलए लगता है। यह है हमारा 122 kV का एलए। आसमानी बिजली से ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग एलए लगाते हैं। यह है एलए का सर्ज मीटर। यह एलए का रेटिंग बताता है, कितना रेटिंग है इसका। यह है हमारा एलए। यह है हमारा एक और डबल पोल आइसोलेटर। ये दोनों फीडर सर्किट को, ये रहा एक फीडर सर्किट, ये रहा दूसरा फीडर सर्किट, दोनों फीडर सर्किट को आइसोलेट करने के लिए ये डबल पोल आइसोलेटर लगाया गया है। अगर कोई भी फीडर सर्किट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक फीडर सर्किट को हम ऑफ करके दूसरे फीडर सर्किट पे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये डबल पोल आइसोलेटर दोनों फीडर सर्किट के बीच में लगाया जाता है। डबल पोल आइसोलेटर के बाद ये हमारा होता है सीटी, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। एचवी साइड में 132 kV का सीटी लगाया रहता है, जिसको प्रोटेक्शन सीटी भी कहा जाता है। सीटी बेसिकली हाई करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा 132 kV का करंट आता है, इनकमिंग सप्लाई आती है, वो मेजर करने के लिए सीटी लगाया हुआ रहता है। और इस सीटी का जो रेटिंग होता है वो होता है 400 से 200/5 एम्पियर। ये 400 से 200 एम्पियर का सीटी रहता है। और सीटी के बाद ये रहता है हमारा सीबी, जिसको हम सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। सीबी का काम रहता है, जो हमारा 132 kV का जो सप्लाई आता है, अगर उससे ज़्यादा करंट आ जाए इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। यह है हमारा सीबी। एचवी साइड में जो सीबी लगा हुआ रहता है उसको हम एचवी सीबी बोलते हैं। ये 1600 एम्पियर का सीबी है। सीबी का काम होता है, ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। जब टीएसएस में एचवी साइड में 132 kV से ज़्यादा करंट अगर आ जाए, तो ये सीबी ट्रिप हो जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है। यह है हमारे टीएसएस का एचवी साइड, मतलब 132 kV साइड। 132 kV साइड में जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ। 132 kV साइड में डबल पोल आइसोलेटर लगा हुआ रहता है 1250 एम्पियर का।
उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जिसको हम प्रोटेक्शन सिटी भी बोलते हैं, वो रहता है 400 से 200 एम्पियर का। और उसके बाद लगा हुआ रहता है सीबी, जो हमने अभी आपको दिखाया, सीबी रहता है 1600 एम्पियर का। और उसके बाद लगा रहता है एलए, जिसको हम लाइटनिंग एडिस्टर कहते हैं। लाइटनिंग एडिस्टर एचवी साइड में 120 केवी का एलए लगा हुआ रहता है। और उसके बाद रहता है बुशिंग सिटी, जो 600 बाई 5 एम्पियर का बुशिंग सिटी रहता है। उसके बाद हमारा रहता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। हमारे इंडियन रेलवेज में जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो 30/42 MVA का, मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर का ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि अभी अगर इसका फंक्शन हम समझाने आपको जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को लेके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यह है हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर 30/42 MVA का। ये जो हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है वो 75/8 MS फ्लैट से अर्थिंग किया हुआ रहता है, जो TSS के नीचे लगे, TSS से 1 मीटर नीचे लगे बड़ी ड्रिल में को अर्थ किया हुआ रहता है। बड़ी ड्रिल का लेंथ होता है 13 मीटर, वहाँ पे वो अर्थिंग किया हुआ रहता है। TSS के सभी इक्विपमेंट्स को 70 या 65/8 MS फ्लैट से अर्थिंग किया हुआ रहता है। ये है TSS का जो HV साइड, मतलब 132 kV का जो साइड है, ये है TSS का HV साइड। और ये है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, और इसके ठीक दूसरे तरफ रहता है LV साइड, मतलब 25 kV साइड। तो देखिए, जेब्रा कंडक्टर के माध्यम से ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में हमारा ये जो टर्मिनल रहता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का, ये हाई वोल्टेज टर्मिनल रहता है। तो इसमें जेब्रा कंडक्टर के माध्यम से 132 kV का सप्लाई आ रहा है। और उसके बाद ये स्टेप डाउन होके ये जो हमारा छोटा वाला टर्मिनल है, छोटा वाला बुशिंग है, तो इससे 25 kV सप्लाई वो आउटपुट दे रहा है। ट्रांसफार्मर के 25 kV टर्मिनल से कनेक्शन निकलने के बाद सबसे पहले हमारा लगा हुआ रहता है एलए, जो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये होता है 42 kV का एलए। ये हमारा जो है वो LV साइड है, मतलब लो वोल्टेज या 25 kV साइड। सबसे पहले लगा होता है 42 kV का एलए। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है 25 kV का CB सर्किट ब्रेकर, जिसका रेटिंग होता है 2000 एम्पियर। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है 25 kV का CT, जो जिसका रेटिंग रहता है 1500 से 750/5 एम्पियर। ये होता है 25 kV CT। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है सिंगल पोल आइसोलेटर, जिसका रेटिंग होता है 3150 एम्पियर। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है PT 25 kV PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इंडिकेशन PT रहता है, इसको हम इंडिकेशन PT भी बोलते हैं या PT टाइप 2 भी बोलते हैं। इसका जो रेटिंग होता है वो होता है 27.5 kV/120 वोल्ट या 110 वोल्ट। ये होता है हमारा प्रोटेक्शन PT। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है सर्किट ब्रेकर, जो 25 kV का हमारा सर्किट ब्रेकर रहता है 2000 एम्पियर का। उसके बाद हमारा सिंगल पोल आइसोलेटर। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है BX, जिसको हम बस कपलर इंटरप्टर भी बोलते हैं। बस कपलर इंटरप्टर 2 फीडर सर्किट, ये देखिए हमारा ये जो 2 फीडर सर्किट है, 2 फीडर सर्किट के ठीक बीच में BX या बस कपलर इंटरप्टर लगाया गया है।
उसके बाद चलिए अब जानते हैं कि शंट कैपेसिटर बैंक सीरीज रिएक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा लगा हुआ रहता है सिंगल पोल आइसोलेटर। उसके बाद रहता है पीटी, जो हमारा वही सेम इंडिकेशन पीटी रहता है। टाइप 2 का जो इंडिकेशन हमारा पीटी रहता है वही 25.5/110 वोल्ट का जो पीटी रहता है। उसके बाद ये रहता है सीटी, हमारा 25 kV का जो करंट ट्रांसफार्मर है। 1500 एम्पियर से 750 एम्पियर का जो हमारा सीटी लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग लगाता है इंटरप्टर, जिसको हम सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। ये 25 kV का सर्किट ब्रेकर रहता है, 2000 एम्पियर का, जिसका रेटिंग रहता है। यह है हमारा सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है एलए, 42 kV का एलए, जो सर्ज से हमारे कैपेसिटर बैंक को या सीरीज रिएक्टर को बचाते हैं। उसके बाद हमारा रहता है सीरीज रिएक्टर। इसको हम कहते हैं सीरीज रिएक्टर। ये 875 kVAR का सीरीज रिएक्टर रहता है। kVAR का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। उसके बाद हमारा लगा हुआ रहता है शंट कैपेसिटर बैंक, इसको हम लोग शंट कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं। ये 7700 kVAR का शंट कैपेसिटर बैंक है। शंट कैपेसिटर बैंक हम लोग TSS के LV साइड में लगाते हैं, 25 kV साइड में लगाते हैं। शंट कैपेसिटर बैंक, सीरीज रिएक्टर, हम लोग ये सब LV साइड में लगाते हैं। और यहाँ से देखिए जो हमारा जो 132 kV का इनकमिंग सप्लाई आ रहा था, वो अभी ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके अभी 25 kV हमारा जेब्रा कंडक्टर के माध्यम से अभी वो उधर हमारा फीडिंग पोस्ट है, वो फीडिंग पोस्ट में गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही रेलवे से संबंधित वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे। धन्यवाद।